हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 21 जून 2023 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लास्ट में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर करते हैं फ्रेंड्स, जिससे क्या होगा ना, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होते चलेंगे। और वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम से मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16 सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी PDF आपको डेली यहाँ पे क्विज़ कराई जाती है, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स यानी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो भी आपसे यहाँ पे शेयर की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। फेलियर इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सक्सेस। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि बार बार हम फेल हो रहे हैं। इट मीन्स आप ये मत सोचिए कि आप सक्सेस के ऑपोजिट चल रहे हैं। आप ये सोचिए कि अगर आपने कभी फेलियर का सामना करा है, वो आपकी सक्सेस का ही एक पार्ट है। आप उससे कुछ सीखेंगे। मान लीजिए आप एक बार फेल हुए, आपने उससे सीखा कि हाँ आपने क्या गलतियाँ करी हैं, लेकिन आप गलतियों को सीख के ही आप क्या कर सकते हैं? सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। तो गलतियों को बार बार दोहराने की जगह देखिए, उन गलतियों से सीखें। क्या आपने लास्ट गलतियां करी हैं जिसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? इट मीन्स अगर आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में ना, समझ लीजिए कि फ्रेंड्स आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। आज 21 जून है, वेरी इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। इस दिन का मेन क्या उद्देश्य होता है कि लोगों को देखिए योगा की जो इम्पोर्टेंस है और हमारी हेल्थ पे योगा का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में इस दिन लोगों को अवेयर किया जाता है, यानी जागरूक किया जाता है। सबसे पहला जो इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, सबसे पहली बार ग्लोबली मनाया गया था 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो अगर हम बात करें 2023 में 9th जो है वो योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब बात आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है फ्रेंड्स थीम। क्या है थीम इसकी? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये इसकी थीम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर ध्यान रखें। अगला एक इम्पॉर्टेंट डे है, 21 जून को ही मनाते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। ठीक है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इसका उद्देश्य होता है कि जो हाइड्रोग्राफी है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना और कैसे देखिए सी और ओशियन में जो है इम्प्रूव नॉलेज, यानी जो बेहतर ज्ञान है, या इसको हम किस तरीके से हाइड्रोग्राफी को सी और ओशियंस में जाके अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इसका रोल है, इसके बारे में लोगों को समझाना। अब आती है इसकी थीम। तो इसकी थीम क्या है? हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग ऑफ अ डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशियन। तो ये इसकी रही है 2023 की थीम। एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है 21 जून को, वर्ल्ड म्यूज़िक डे। ठीक है, तो विश्व म्यूज़िक दिवस मनाया जाता है 21 जून को। इसकी दिन की शुरुआत फ्रांस में हुई थी 1982 में। इसका उद्देश्य क्या था कि संगीत को बढ़ावा देना, यानी उसे प्रमोट करना और सभी को देखिए जो म्यूज़िक है उसे सुनना, उसे प्ले करने का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए हर एक को एनकरेज करना, यानी हर एक को प्रोत्साहित करना। अब आते हैं इसकी थीम। तो 2023 में इसकी थीम रही है म्यूज़िक एट द इंटरसेक्शंस। तो ये रही है फ्रेंड्स इसकी 2023 की थीम। तो 3 हमने इंपॉर्टेंट डे पढ़े हैं। पहला था इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे और वर्ल्ड म्यूज़िक डे। तीनों ही सेलिब्रेट किए जाते हैं 21 जून को। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो अभी G20 जो कृषि मंत्री स्तरीय बैठक हुई वो किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? हैदराबाद शहर में। इसमें देखिए लोगों ने देखिए जो आपका कृषि जो एग्री बिजनेस देखिए उसका जो मैनेजमेंट हो गया और उसको हम किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ में उसको जोड़ सकते हैं ना, डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का उसमें यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में जो है इस मीटिंग में चर्चा की गई। तो एग्रीकल्चर के बारे में ही देखिए इस मीटिंग में चर्चा की गई थी। अब बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स की, तो देखिए साइंस 20 मीटिंग ये कहाँ पर हुई? भोपाल मध्य प्रदेश में। वुमेन 20 मीटिंग हुई महाबलीपुरम तमिलनाडु में। चौथी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई पुणे महाराष्ट्र। सेकेंड समिट ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस ऑफ G20 मीटिंग, इसका आयोजन किया गया पणजी गोवा में।
उसके बाद तीसरी G20 की जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, ये हुई थी हैदराबाद शहर में। सो G20 से देखिए भारत के पास 1 साल की प्रेसिडेंसी है, तो यहाँ से देखिए आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ $150 मिलियन लोन टू सपोर्ट द रेजिलेंट केरला प्रोग्राम। किस संगठन ने रेजिलेंट केरल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इस लोन को मंजूरी दी है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। अब इसका यूज़ देखिए वहाँ पे जो नेचुरल डिज़ास्टर है जैसे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट या डिसीज़ आउटब्रेक्स, इनके खिलाफ देखिए वहाँ पे प्रिपेयरिंग तैयारियों को मजबूत करने के लिए इस लोन का यूज़ किया जाएगा। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द ट्रिब्यून रियल एस्टेट एक्सपो 2023 इन द स्टेट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में द ट्रिब्यूनल रियल एस्टेट एक्सपो का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका उद्घाटन किया है। इसका देखिए जो एक्सपो है ना, ये देश भर में जितने भी पोटेंशियल बायर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो है इस एक्सपो को इनॉग्रेट किया गया है। इसमें से अधिकतर जो होंगे वो ज़ीरकपुर, मोहाली या चंडीगढ़ के जो अदर एरियाज़ के चंडीगढ़ के पास के हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे एग्जीबिशन जो है वो कर रही हैं। तो ये एक्सपेक्ट है कि ये जो है बायर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा ये एक्सपो, और इसे हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं फ्रेंड्स, कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। यहाँ के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा सीटें हैं 3, लोकसभा सीटें हैं 4, असेंबली सीट है 68। नेशनल पार्क में है ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्रकिला, खीरगंगा और सिंबलवारा नेशनल पार्क। अब आते हैं कुछ करंट अफेयर्स से। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है अभी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो लेके आई थी वाइट पेपर ऑन दी इकोनॉमिक कंडीशन की, जो स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर एक वाइट पेपर को जारी किया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे नाम दिया था संजीवनी। इसके अलावा फ्रेंड्स हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया गया था। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने फ्रेंच एजेंसी के साथ एक MOU साइन किया था ताकि यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जो सैनिटेशन है उसकी समस्या को इम्प्रूव किया जाए। हिमाचल प्रदेश ने टारगेट रखा है कि वो पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगा, कब तक? 2025 तक। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना कांगड़ा जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसे शॉर्ट में कहते हैं रॉ। तो रॉ के जो है नए प्रमुख के रूप में किसे अपॉइंट किया है? आंसर है रवि सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। जो रवि सिन्हा है ये 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं छत्तीसगढ़ कैडर से। बात करें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की, तो इसकी स्थापना हुई 21 सितंबर 1968। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कुछ और अपॉइंटमेंट की बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में। तो देखिए अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने नितिन अग्रवाल। फर्स्ट वुमेन टू कमांड कम्युनिकेशन जोन किसे अपॉइंट किया? कर्नल सुचिता शेखर। एयर स्टाफ के वाइस चीफ बने आशुतोष दीक्षित। CBI के डायरेक्टर बने हैं प्रवीण सूद। और नेवल स्टाफ में वाइस चीफ अपॉइंट कौन हुए हैं? वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय द चार्ल्स विलेन फाउंडेशन। तो चार्ल्स विलेन फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45th यूरोपियन निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसे मिला है? राइटर अरुंधति रॉय को जो है इससे सम्मानित किया है। अच्छा, इन्हें जो ये अवार्ड मिला है ना, इनका एस्से है, एक कंपाइलेशन है देखिए कुछ एस्सोस का, जिसका नाम है आज़ादी, और इसी के लिए जो है इन्हें ये प्राइज़ मिला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो इनका कंपाइलेशन है ना, इसका नाम भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं। अच्छा, बात करें कुछ और रिसेंट अवार्ड्स की, तो एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़
किसे मिला? रामचंद्र गुहा को। गवर्नर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये मिला आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। इससे पहले 2015 में रघुराम राजन को अवार्ड मिला था और शक्तिकांत दास दूसरे जो कि इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। यूनेस्को मिशेल बेतिस अवार्ड मिला जगदीश एस बाकन को। सूरीनाम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार ये मिला है इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल बी अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2021। 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसे सम्मानित किया जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। क्यों ये इन्हें अवार्ड मिला है? देखिए, तो नॉन वायलेंट और गांधीयन मेथड्स के माध्यम से उसके थ्रू जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उसी के लिए उनको ये अवार्ड मिलेगा। गांधी पीस प्राइज़ एनुअली अवार्ड दिया जाता है और ये 1995 से दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज़ 2023 फॉर हिज लिटरेरी वर्क। साहित्यिक कार्यों के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है ऑथर सलमान रुश्दी को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो प्राइज़ है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसकी अवार्ड की शुरुआत हुई थी देखिए कि जो भी ऑथर हैं जो अपने काम के वर्क के माध्यम से नेशंस और कल्चर्स के बीच इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की जो समझ है उसको पहचानने के लिए जो है इस अवार्ड को इसको रिकग्नाइज़ करने के लिए इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। इस अवार्ड में 25,000 यूरो कैश प्राइज़ दिया जाता है और इन्हें जो अवार्ड मिलेगा ना, इन्हें 22 अक्टूबर को ये अवार्ड रिसीव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम हैज़ वॉन द इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो अभी देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल जो कप है वो किस टीम ने जीता? तो अब याद रखिएगा इसे इंडिया की टीम ने जीता है और इंडिया की टीम ने इसमें फाइनल में लेबनान को डिफ़ीट किया था 2-0 से और इस इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जीता। और मैच कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 40 इयर्स के बाद देखिए इंडिया ने जो है लेबनान को हराकर ये टाइटल जीता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कौन सा कप है? इंटरकॉन्टिनेंटल कप, और ये जीता है इंडिया की मेंस सीनियर फुटबॉल टीम ने। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। चलिए अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करती हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? सही आंसर है सर सैयद अहमद खान, ये अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। देखिए अगर हम बात करें इस अलीगढ़ मूवमेंट की, अलीगढ़ आंदोलन की क्यों हुआ था, तो जो 1857 का विद्रोह था जब उसकी असफलता थी तो उसके बाद जो मुस्लिम्स में धार्मिक सुधार करने के लिए या उसके धार्मिक सुधार के उद्देश्य से जो है अलीगढ़ आंदोलन को चलाया गया था और इसका नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान जी ने। नेक्स्ट देखिए, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन थे? विच वॉज द चोला किंग हु टुक द गंगाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सही आंसर क्या होगा? राजेंद्र चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो मौलिक अगर अधिकारों की बात करते हैं तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो पार्ट 3 में दिया गया है और कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अच्छा, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का वर्णन है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक। फिर उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, इसका वर्णन है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, इसका वर्णन है आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
तो इसका वर्णन कौन से आर्टिकल से है, आर्टिकल 25 से 28 तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसका वर्णन है आर्टिकल 29 से 30। और जो आर्टिकल 32 है ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको क्या बोला गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, तो ये हमारे 6 जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिक्लेयर्ड स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल टेक इट, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा, ये कहा बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग लाइन इज स्टेबलाइज्ड बिटवीन जर्मनी एंड विच कंट्री, तो जो हिंडनबर्ग रेखा है ये जर्मनी और किसके बीच है, पोलैंड के बीच जो है ये रेखा खींची गई है, ये रेखा स्थापित की गई है। तो क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। चलिए अब लोग हम रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है रिमेन्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ हर्बीवोरस डायनासोर, अभी ये देखिए कौन सी कंट्री में इसके अवशेष खोजे गए हैं, तो इसके अवशेष मिले हैं अभी चिली कंट्री में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल रिजॉइन यूनेस्को इन जुलाई 2023 4 years आफ्टर लीविंग ड्यू टू एलिगेशंस ऑफ बायस अगेंस्ट इजराइल, 4 साल के बाद जुलाई में यूनेस्को में शामिल कौन सा देश होगा, यूएसए। यूनेस्को की बात करें 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है और मेंबर कंट्रीज़ है 193। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज रिसेंटली अप्रूव्ड द डील टू एक्वायर द ई प्रीडेटर ड्रोन्स फ्रॉम विच कंट्री, तो ई प्रीडेटर ड्रोन्स को हासिल करने के लिए जो डील की गई है वो किस कंट्री के साथ की है, यूएसए के साथ। अगला क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज़ इनॉग्रेटेड नेशनल लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस भारत इन विच सिटी, इस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, मुंबई शहर में। नेक्स्ट है G20 के तहत जो साइंस 20 की मीटिंग हुई, कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, साइंस 20 का मीटिंग का आयोजन हुआ भोपाल में और इसकी थीम क्या रखी गई, इसकी थीम रखी गई कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर, तो ये इसकी रही है फ्रेंड्स थीम। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो दोबारा से MD CEO के रूप में अपॉइंट किए गए हैं किसे, PN वासुदेवन को। नेक्स्ट है द इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर वुमेंस कबड्डी लीग कमेंस्ड इन विच सिटी, पहली बार देखिए महिला कबड्डी लीग की शुरुआत हो रही है और इसका उद्घाटन संस्करण कहाँ शुरू हुआ है, दुबई शहर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंट्री ने जीता वर्ल्ड स्क्वैश चैम्पियनशिप 2023, तो विश्व स्क्वैश चैम्पियनशिप का टाइटल जीता है किस कंट्री ने, इजिप्ट ने, और इजिप्ट ने जो है इसमें फाइनल में किसे डिफीट किया, मलेशिया को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सतीश चंद्र और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली की जो बारिसू कर्नर फेस्टिवल है ये न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किए थे फ्रेंड्स। आज के कमेंट है प्रिया एंड ऋषिथम, थैंक यू सो मच गाइस। और चलिए आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। पहला क्वेश्चन देखिए टेस्ट का क्या है, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द टॉम्ब ऑफ विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड शांतिवन, किस महापुरुष की समाधि स्थल को शांतिवन कहते हैं। तो उनका नाम ज़रूर बताइएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके टेस्ट के, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है, हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ पे, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिलूँगी अंदर इम्पॉर्टेंट सेशन में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करें फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें एंड फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।